मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव MCU का फेज 3। तो इस फेज के अंदर 11 मूवीज है। तो इन 11 मूवीज से हम फ्यूचर डिसाइड सेगमेंट पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें 6 मूवीज है जो कि 2016 से लेकर 2018 तक चला। तो वो मूवीज है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर रैग्नारॉक एंड ब्लैक पैंथर। तो एवेंजर्स को असेंबल कर लेते हैं। एंड स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो MCU के फेज 3 का हमारा पहला मूवी है 2016 में आया हुआ कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर। तो इसमें हमें थोड़ा पास्ट रिकैप देखने को मिलता है, जहाँ पे 1991 में हमारा बकी मतलब विंटर सोल्जर एक कार का पीछा कर रहा है जिसमें सुपर ह्यूमन बनाने की सीरम है। देन फिर से प्रेजेंट टाइम जहाँ पे एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के बाद से शुरू होता है। तो अल्ट्रॉन मूवी में एवेंजर्स के साथ अल्ट्रॉन का जो फाइट होता है, इनमें जो प्रॉपर्टी डैमेज एंड जो जाने जाता है, तो इन्हीं वजह से यूएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का थेडेस रोज जो कि एवेंजर्स के पास आता है कि वो गवर्नमेंट के साथ उसको मार्च कर देना चाहता है। तो इन सब की वजह से टोनी वो सोचता है कि गवर्नमेंट के साथ मार्च होना ही अच्छा रहेगा, बट कैप्टन अपने ऊपर भरोसा रखता है। इसके बाद हम देखते हैं वियना में, जहाँ पे किंग टिचाका एक ब्लास्ट के कारण की मौत हो जाती है। एंड एक सिक्योरिटी फुटेज में हमें बकी दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि है जेमो। इसके बाद बकी कैप्टन को बोलता है कि किंग टिचाका को उसने नहीं मारा था बल्कि जीमो ने मारा था एंड उसके ऊपर इल्जाम दे दिया गया है। एंड अदर्स विंटर सोल्जर जिसके ऊपर हाइड्रा रिसर्च कर रहा था वो सब कहाँ है, उनका लोकेशन भी बताता है। बट क्योंकि अब एवेंजर्स गवर्नमेंट के अथॉरिटी का अंडर है, तो कैप्टन उनके पास जाने के बजाय खुद का ही एक टीम क्रिएट करता है। तो क्योंकि बकी ने वकांडा के किंग को मारा है ऐसा गलतफहमी था, तो गवर्नमेंट एवेंजर्स की एक नई टीम को उनके पीछे भेजता है। तो इस टीम का लीडर था आयरन मैन। एंड हमारे सामने एक नया हीरो इंट्रोड्यूस होता है, टिचाका का बेटा टिचाला, ब्लैक पैंथर। तो इस लड़ाई में कोई जीतता तो नहीं है, बट कैप्टन बकी को लेके उन बाकी विंटर सोल्जर्स के पास चला जाता है। बट वो सब वहाँ पे जाके देखता है कि जीमो ने ऑलरेडी सारे विंटर सोल्जर्स को मार डाला है। बट मूवी के एंड में उसे अपनी गलती का पता चलता है एंड वो खुद ही खुद को मार डालना चाहता था, बट ब्लैक पैंथर ने उसे बचा लिया एंड उसे कैप्चर करके अथॉरिटी का अंडर कर दिया। तो इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बकी अब वकांडा में है एंड अपना इलाज करा रहा है। तो फेज 3 का हमारा सेकंड मूवी है 2016 में ही आया हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इसकी कहानी स्टार्ट होता है नेपाल के काठमांडू में, जहाँ पे एक जगह का नाम है कमरताज। तो उस कमरताज के टेम्पल के लाइब्रेरी से कैसेलियस एक फॉरबिडन बुक का कुछ पन्ना लेके भाग गया है और उसके पीछे गुरुमा उसको रोकने के लिए जाता है। तो कैसेलियस गुरुमा से ही ट्रेनिंग लेता था, बट अब वो उसके खिलाफ हो गया है। कैसेलियस उस फॉरबिडन बुक के पन्ने को लेके वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो कि एक न्यूरोसर्जन है, एटीट्यूड से भरा हुआ, रिच, हैंडसम, एकदम टोनी का हमशक्ल जैसा। तो एक बड़ी कार एक्सीडेंट में उसके हाथ का पावर चला जाता है, वो अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता था। तो उसे किसी से पता चलता है कि कमरताज में मैजिक से हाथ ठीक किया जा सकता है। तो वो कमरताज जाता है एंड गुरुमा उसके अंदर कुछ तो देखता है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को शिष्य बना लेता है। इसके बाद गुरुमा स्ट्रेंज को एस्ट्रोलॉजी, अदर डायमेंशन सच एज मिरर डायमेंशन, इनके बारे में ज्ञान देता है। और स्ट्रेंज भी बहुत ही जल्दी सीख रहा था एंड वो उसी फॉरबिडन बुक का कुछ पन्ना को पढ़ लेता है जो कि वहाँ पे था। टाइम मैजिक का ज्ञान लाभ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कैसेलियस उन्हीं पन्नों की मदद से वो डोरमामू को बुलाता है। डोरमामू जो कि डार्क वर्ल्ड का पावरफुल मॉन्स्टर है। तो डोरमामू कैसेलियस की मदद से अर्थ पे आने का रास्ता खोलना चाहता था। इसके बाद गुरुमा के साथ कैसेलियस के एक फाइट में गुरुमा मारा जाता है एंड मूवी के आखिर में स्ट्रेंज अपने समय के मैजिक की मदद से डोरमामू को टाइम लूप में फंसा देता है एंड फिर डोरमामू चला जाता है वहां से। तो इसके बाद अगले साल 2017 में आता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। तो शुरू में हम देखते हैं कि रॉकेट सोवेरियन प्लेनेट से कुछ बैटरी लेके भाग जाता है। इसकी वजह से सोवेरियन उनके पीछे लग जाता है एंड स्पेस में सोवेरियन प्लेनेट से कुछ ड्रोन भेजते हैं गार्डियंस को पकड़ने के लिए। तो वो ड्रोन्स गार्डियंस के शिप पे अटैक करता है एंड इन्हीं अटैक से ईगो उन सबको बचाता है। फिर ईगो गार्डियंस के पास जाता है एंड उनके रिवील करता है कि वो ही है स्टार लॉर्ड का असली पिता। इसके बाद ईगो स्टार लॉर्ड एंड अदर गार्डियंस को लेके उसका प्लेनेट चला जाता है और इधर सोवेरियन प्लेनेट का जो लीडर है आयशा, वो गार्डियंस को पकड़ने के लिए युंडू जो कि स्टार लॉर्ड का नाम का पिता है, मतलब उसे ले जाने के बाद वही उसका पिता रह चुका है। तो युंडू गार्डियंस के पीछे जाता है उनको पकड़ने के लिए, बट कुछ ही देर में गार्डियंस को पता चल जाता है कि ईगो एक्चुअल में अच्छा आदमी नहीं है। तो स्टार लॉर्ड को लेकर गार्डियंस एंड युंडू ईगो को रोकता है एंड उसे हरा भी देता है, बट इस फाइट में युंडू मारा जाता है। तो मूवी का एक्चुअल स्टोरी तो यहीं पे एंड हो जाता है, बट इस मूवी में हमें 5 क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि युंडू का जो टेलीकिनेसिस ऑरा है वो क्रैगली ले लेता है एंड कंट्रोल करता है फिन को। एंड सेकंड, स्टैकर एग्रॉड रीयूनाइटेड विद हिज एक्स टीममेट्स। तीसरे क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ग्रूट जो कि छोटा था वो अब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। आयशा जो कि सोवेरियन प्लेनेट का लीडर है वो अब एक नया आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बना रहा है जिसका नाम है एडम। एंड लास्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ग्रुप के लोग बाहर से अर्थ में ये सब जो कांड हो रहा है वो सब देख रहा है।
तो 2017 का ही हमारा नेक्स्ट मूवी है स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो सब फाइटिंग हुआ था, उस फाइट में जो सब इंस्ट्रूमेंट एंड जो सब पार्ट्स गिर गया था, तो उन्हीं पार्ट्स को एक ग्रुप कलेक्ट कर रहा था एंड उन्हीं पार्ट्स को लेकर वो सब कुछ अनयूजुअल एंड पावरफुल वेपन्स बना रहे थे। तो इन्हीं वेपन्स को वो सब लोकल मार्केट में भी बेच रहा था। तो सिविल वॉर के बाद अब पीटर को एक सुपर हीरो बनना था, मतलब वो पहले से ही सुपर हीरो था, मतलब एवेंजर्स का पार्ट बनना चाहता था। बट टोनी भाई उसे वो सूट देता है एंड बोलता है ना मुन्ना ना, अभी तुम्हारे पढ़ाई का उम्र है, आप पढ़ाई करो, बाकी बाद में देख लेंगे। तो इसी टाइम एक लुटेरा जो कि एटीएम लूट रहा था, तो उसके पास पीटर एक अनयूजुअल एंड पावरफुल वेपन देखता है और इसी वेपन का जो सोर्स है उसका पता लगाने के लिए वो एक शिप में जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण की वजह से एंड गलती की वजह से भी वो शिप जो कि लोगों से भरा हुआ था वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आयरन मैन वहां पे आता है एंड वो किसी भी तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। बट टोनी पीटर से गुस्सा होकर उसका वो सूट है वो ले लेता है। तो इसी टाइम पीटर का जो बेस्ट फ्रेंड था नेड, उसको पता चल जाता है कि वही स्पाइडरमैन है एंड वो पीटर को आयरन मैन का जो सूट दिया था उस सूट के बिना ही उस वल्चर को पकड़ने में मदद करता है। तो आखिर में पीटर वल्चर को पकड़ने में कामयाब होता है एंड टोनी पीटर का ये परफॉर्मेंस देख के उससे खुश होकर उसे एवेंजर्स में ज्वाइन होने को बोलता है। बट अब पीटर का माइंड पूरी तरह से बदल चुका है, वो अब एक फ्रेंडली नेबरहुड, एक सिंपल बॉय बन के रहना चाहता है, मतलब एक सिंपल सुपर हीरो। एंड लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आंट में जो है उसको भी पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो फिर से इसी साल 2017 में हमें एक और मूवी देखने को मिलता है जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग था, थॉर रैग्नारॉक। तो मूवी के शुरू में ही थॉर किसी भी तरह अपना जो बिजली का क्षमता है वो खो देता है और वो एसगार्ड में जाता है, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि लोकी ही ओडेन बन के वहाँ पे रह रहा है। अर्थ पे ले आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से ही लोकी एंड थॉर अपने पिता ओडेन से मिलता है। तो ओडेन वहाँ पे लोकी एंड थॉर को कुछ लाइफ लेसन देता है एंड आखिर में रेस्ट इन पीस हो जाता है। तो इसी दुख दर्द के समय में वहाँ पे हेला आ जाता है जो कि ओडेन का पहला संतान है। तो थॉर उस पे अपना हथौड़ा फेंक देता है एंड हेला अपने एक ही हाथों से उस हथौड़े को बल्कि पकड़ता ही नहीं है, एकदम तोड़ देता है। क्या ये क्या पकड़ रहे हो मादरचोद? तो इस टाइम लोकी सोचता है कि अभी भागने में ही भलाई है, तो वो थॉर को लेके बाइफॉस्टर से कहीं और एक प्लेनेट पे चला जाता है एंड थॉर कुछ टाइम बीतने के बाद सकर प्लेनेट पे जाके गिरता है। तो थॉर सकर प्लेनेट पे जाते ही उससे मिलता है वॉल्करी जो कि एसगार्डियन था। तो वॉल्करी थॉर को किसी एक डिवाइस की मदद से एकदम बेहोश कर देता है एंड उसे वहां का ग्रैंड मास्टर के पास भेज देता है। ग्रैंड मास्टर जो कि पावरफुल लोगों में लड़ाई करवाता था एंड उससे पैसे कमाता था। तो वहीं पे हमें देखने को मिलता है थॉर का एक नया लुक, जबरदस्त। एंड उसी फाइटिंग रिंग में हमें देखने को मिलता है हल्क जो कि अब पूरी तरह से हल्क बन चुका है, बैनर उसमें नहीं है। तो थॉर और हल्क के बीच में लड़ाई होता है एंड इसी लड़ाई के बीच में थॉर अपना बिजली का शक्ति फिर से वापस पा लेता है और इसके बाद थॉर किसी भी तरह वॉल्करी को मनाता है कि अब उसका एसगार्ड में जाना होगा। हल्क को भी फिर से बैनर बना देते हैं एंड वो तीनों मिलके उस जगह से भाग जाता है एंड एसगार्ड पे पहुंच जाता है। तो थॉर और हेला के बीच में फाइट भी होता है, बट इस फाइट में थॉर समझ जाता है कि वो हेला को नहीं हरा सकता। तो वो सरतार को बुलाता है जो कि हेला के साथ साथ पूरी एसगार्ड को भी खत्म कर देता है एंड वो एसगार्डियंस को लेकर सोचता है कि वो कहीं पे और मतलब अर्थ पे चला जाएगा और वहाँ पे नया एक एसगार्ड बनाएगा। तो थॉर जब पूरी एसगार्डियंस को लेके शिप में जा रहा था तो स्पेस में उन्हें मिलता है थैनोस का शिप एंड उन्हें रोक देता है। तो यहीं पे मूवी खत्म। तो एमसीयू फेज 3 का पार्ट 1 का लास्ट मूवी जो कि 2018 में आया था, ब्लैक पैंथर। तो सभी मेट्रो पे बैठ जाओ क्योंकि अगला स्टेशन है वाकांडा। तो किंग टिचाका का मौत के बाद अब किसी को वाकांडा का किंग बनना पड़ेगा। तो इसी पोजीशन का हकदार था किंग टिचाका का बेटा टिचाला। तो अब टिचाला को किंग बनने के लिए वाइब्रेनियम के ऊर्जा से बनी वाकांडा का एक फूल का रस पीना पड़ेगा, जिससे कि उसे एक माइंड का टेस्ट देना पड़ता है। तो टिचाला इस टेस्ट में पास कर जाता है और इसी टाइम हमें देखने को मिलता है ब्लैक पैंथर का सूट जो कि उसकी बहन सूरी ने बनाया था, जो कि एक साइंटिस्ट था। तो टिचाला जब किंग बन ही जाएगा तभी वहाँ पे एंट्री होता है किल मॉन्गर का। तो किल मॉन्गर था टिचाला के ही चाचा का बेटा। तो किल मॉन्गर के पापा को टिचाका नहीं मारा था, मतलब टिचाला का पिता ने ही कुछ तो एक गद्दारी किया था वाकांडा के साथ। गद्दारी करबे तोरी बहन का तो अब किलमॉन्गर वाकांडा में आके टिचाला को चैलेंज करता है कि उससे एक मैच हो जाए और मैच में जो जीतेगा वही बनेगा वाकांडा का किंग। तो इस मैच के दौरान टिचाला तो अपर हैंड था ही, बट कुछ एक कारण की वजह से किलमॉन्गर जीत जाता है एंड वो बन जाता है ऑफिशियली वाकांडा का किंग। तो इस टाइम वाकांडा में कुछ एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो टिचाला अपना ब्लैक पैंथर का सूट पहन के वहाँ पे आ जाता है एंड इस प्रॉब्लम के दौरान टिचाला के साथ किलमॉन्गर का एक और रीमैच होता है एंड इस रीमैच में वो अच्छी तरह से जीत जाता है एंड ऑफिशियली बन जाता है वाकांडा का किंग। तो इसके एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बाकी अब वाकांडा में है एंड वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। तो एमसीयू फेज 3 का पार्ट 1 का वार्तालाप यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन को एक एवरेज टाइमलाइन में रखना था, तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।